वेलकम टू सार्थक क्लास। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई का 2024 का मैथ्स पेपर स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नंबर 27, इसका पार्ट ए। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050 and the first term is given 10, then find the 20th term and the nth term। ये दो वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टार्टिंग में फार्मूला लिखेंगे nth सम ऑफ nth टर्म, ठीक है। तो सम ऑफ nth टर्म, तो सम को एस एन से शो करते हैं, तो ये हो जाएगा एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला है, ये फार्मूला हमको रिमेम्बर याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर 14 टर्म्स दिया हुआ है, तो एन की वैल्यू क्या कर देंगे, 14 पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट 14th टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स होगा S14 इक्वल n की वैल्यू 14 पुट कर देंगे, 14/2 2a प्लस, अच्छा यहाँ पर फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, मतलब a की वैल्यू हमको दिया हुआ है गिवन a इक्वल टू 10, तो n की वैल्यू यहाँ पर 10 पुट कर देंगे प्लस n की वैल्यू 14 माइनस 1 इंटू डी, 2 1 जा 2 2 7 जा, ये हो गया 7 10 2 जा 20 प्लस 13 डी, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 1। यहाँ पर सम दिया हुआ है, सम ऑफ 14 टर्म्स 1050, तो ये S14 के नीचे में 1050 लेंगे, ठीक है। अब ये जो 7 का इसके साथ मल्टीप्लाई 7 इधर आके डिवाइड होगा, 1050/7 इक्वल टू 20 प्लस 13 डी। तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 7 0 0, तो 150 20 को इधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस 20 इक्वल टू 13 डी, आ जाएगा 130 इक्वल टू 13 डी, तो टी इक्वल टू 130/13 1 जा 10 जा, तो डी की वैल्यू यहाँ से हमको मिल जाएगा 10, ठीक है। डी की वैल्यू 10। अब फाइंड क्या करना है, 20th टर्म फाइंड करना है। यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्टिंग में फार्मूला ऑफ nth टर्म लिखेंगे, nth टर्म ऑफ एन एपी ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला है nth टर्म फाइंड करने का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या फाइंड करना है, 20th टर्म, तो a n की वैल्यू 20, a की वैल्यू कितना है 10 प्लस 20 माइनस 1, और d की वैल्यू कितना आया है 10, यहाँ पर 10 पुट कर देंगे, ये हो गया 10 प्लस 20 माइनस 1, ये आ गया 19 मल्टीप्लाई 10, तो 10 प्लस 19 10 जा 190, 190 प्लस 10 ये हो गया 200, तो 20 टर्म क्या होगा 200, एक आंसर मिल गया, ठीक है। तो ये एक आंसर हमारा आ गया। अब क्या फाइंड करना है, nth टर्म भी फाइंड करना है। नाउ nth टर्म ऑफ एन एपी, तो ये होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एक फर्स्ट टर्म दिया हुआ है गिवन 10 प्लस एन एन माइनस 1, और डी की वैल्यू